ये कमलेश पटेल हैं। कमलेश पटेल को दुनिया उस वक्त से जानती है जब उन्होंने डांस इंडिया डांस के सीजन फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था। कमलेश पटेल के बारे में आपको बता दें कि ये वडोदरा के नज़दीक पाडरा गांव के रहने वाले हैं। बचपन में इनको पोलियो हो गया था। इस पोलियो के कारण उनकी दोनों टांगें खराब हो गई, लेकिन ज़िंदगी से हौसला नहीं हारा और काम ऐसा कर दिखाया जिससे हजारों ही नहीं लाखों लोग प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं और ज़िंदगी को समझने और उसमें खुशियां तलाश करने में मदद भी पाते हैं। कमलेश पटेल आज हाँसी आए थे। दरअसल हाँसी में टेलीफोन एक्सचेंज के पास सागू ड्रीमलैंड का फन मेला लगा हुआ है। इसी फन मेले में एक मंच भी सजा है। इस मंच पर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और मेले के आयोजक दलबीर सिंह देसवाल ने खास तौर पर कमलेश पटेल को यहाँ बुलाया था। उसकी वजह ये थी कि कमलेश पटेल यहाँ आएंगे, लोग मोटिवेट होंगे, उनसे सीखेंगे, जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही हुआ भी। ये पहला मौका है जब स्प्लैश जैसी बड़ी संस्थाएं चलाने वाले सागू ड्रीमलैंड ने हाँसी में कोई फन मेला लगाया है। इसी दौरान कमलेश पटेल से हमने बातचीत भी की। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ DID डांस इंडिया डांस के फेम है कमलेश पटेल। कमलेश भाई, हाँसी में आए हो, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? गजब की एनर्जी है। लोग बड़ी तालियां बजा रहे थे, मतलब ये सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी एनर्जी वाला आदमी हो सकता है हमारे बीच में। सबसे पहले तो मैं एक मन न्यूज़ के माध्यम से सभी हमारे हाँसी के परिवार को, सभी परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लोहड़ी आ रही है, लोहड़ी को भी आपको एडवांस में बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से सर आज आपने पूछा कि आपने इतनी एनर्जी कैसे लेके आते हो दोस्त, क्योंकि सर मैंने जीवन को हर एक पल को नज़दीक से देखा है। जिनके को इतनी उम्र में मैंने बहुत कुछ सोचा है, समझा है। तो मैं जब पैरालिसिस हुआ था, जब मैं समझने लगा कि जब कोई इंसान के पास कोई अंग नहीं रहता है तो इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सब प्रॉब्लम को मैंने फाइट किया। और जब मैं समझने लगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, कि जब मेरे अंदर वो जज्बा जगा, जब लोग बोलते थे कि विकलांग ये नहीं कर सकता है, वो परिवार पे डिपेंडेबल रहेगा, लोग उनको सिंपैथी की नज़र से देखते थे, तो मैं ये नहीं चाहता था। मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि मैं ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि भगवान एक चीज़ ले लेता है तो बहुत कुछ दे भी देता है। तो जो भी हमारे जीवन में जो भी कुछ घटना घटती है, इनके पीछे ऊपर वाले का कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर इंसान अपने अंदर के इंसान को अगर पहचान जाएगा तो वो जीवन में कभी पीछे नहीं पड़ेगा और जीवन के हर एक पल को वो अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएगा। उसी तरह से मेरे अपने अंदर के रीज़न को ढूंढा कि भगवान ने मुझे क्यों विकलांग बनाया। मेरा इतना बड़ा परिवार है, सब हट्टे कट्टे, सिर्फ मुझे ही क्यों विकलांग बनाया। इनके पीछे यही संदेश छुपा था कि मेरे ज़रिए भगवान शायद हमारे लाखों यूथ के अंदर, और आज के जनरेशन में लोग बहुत छोटी छोटी बातों से डीमोटिवेट आ जाते, लाइफ से हिम्मत हार जाते एक थोड़ी सी मुसीबत आने के बाद। लेकिन जब मैं पहली बार जब प्रस्तुति दी थी, कि जब मैं डांस करता था, लोग मुझे मिलने आते थे कि सर आपको देखने के बाद हमें ये लगा कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, फिर भी हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। आज आपको देखने के बाद हमें वो एनर्जी मिली कि हम जीवन में कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो तब से मैंने ये सोचा कि शायद भगवान का विकलांग बनाने का पीछे यही रीज़न होगा कि शायद मेरे ज़रिए आज लाखों यूथ को मैं मोटिवेट कर पाता हूँ। इसमें कोई शक नहीं, हजारों लाखों लोग मोटिवेट भी होते हैं और आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हो कि भाई ये इतना जोश इनमें है, तो भगवान ने आपको चीज़ें दी हैं तो आप क्यों नहीं होते। जीवन से कई बार हारने की स्थिति में लोग होते हैं, लेकिन वो मोटिवेट होते हैं। जो वो लोग मोटिवेट होते हैं, पता भी चलता है कि हाँ इतने लोग मोटिवेट हुए हैं, तब कैसा लगता है? हाँ, बस वही चीज़ मेरे को आज मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि शायद भगवान ने मुझे विकलांग बनाया। मैं अपने आप को बहुत ही गर्व फील कर रहा हूँ। शायद मैं विकलांग नहीं हो तो शायद मैं वही 2-5 हज़ार वाली वो जॉब करता, वही मैं छोटे मोटे कारोबार, छोटा मोटा काम करता। बट आज मैं अपने आप को प्राउड फील, भगवान ने मुझे एक जरिया बनाया कि लाखों युगों के जरिए, मेरे जरिए लाखों युग के मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। मैं एक मेरे को भगवान ने वो आशीर्वाद दिया और उसी के साथ मेरे को बहुत खुशी मिलती है। आपको कब दिक्कत महसूस हुई थी? ये कब हुआ था आपको ये चीज़? सर मैं जब 5 साल का था उस वक्त मुझे पैरालिसिस हो गया था। मोटिवेशन जो आप में जब आई थी तो तभी बचपन में आ गई थी, या एक स्टेज ऐसी आई जिस वक्त आपने सोचा नहीं मैं एक वजह बनूंगा लोगों के लिए भी, उनको मैं दिखाऊंगा? हाँ सब, मैं जब 5 साल का था उस वक्त मुझे भी ये पोलियो हो गया था। बट जब मैं स्कूल में जाने लगा, जब मैं दुनियादारी समझने लगा कि भाई लोग विकलांग के बारे में क्या सोचते हैं, जब वो एक समझ में आई वो सोच, तब मैंने सोचा था कि मैं लाइफ में ऐसा कुछ काम करूँगा कि मैं लोगों को लिए एक मोटिवेट बनूँ। लोगों को मैं ये कह सकूँ कि आई एम नॉट डिसेबल बट आई एम डिफरेंटेबल। क्योंकि विकलांग अगर कोई होता है तो इनके पीछे कोई ना कोई एक शक्ति होती है, वो शक्ति को उनको जगाने की ज़रूरत है। तो जब मैं स्कूल में जाने लगा था, जब मैं दुनियादारी समझने लगा, तब मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूँगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं डांस में आऊँगा। डांस मुझे शौक था, टीवी पे लोगों को देखता था,
तो काश मैं भी हो सके, मेरे भी प्यार होते तो आज उन लोगों की तरह मैं डांस कर। कोई शक नहीं, आपने वो मुकाम हासिल किया जो लोग नहीं कर पाते, सपना भी नहीं ले पाते, वो किया है। अभी आपकी एक फिल्म भी आने वाली है, आपने बताया कि रेमो डिसूजा उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। कौन सी फिल्म, थोड़ा वो भी बता दें लोगों को। और आप सभी के आशीर्वाद से मैंने बहुत सारे रियलिटी शो किया है और मेरा एक ड्रीम था कि मेरी एक मूवी बड़े स्क्रीन पे आए और वो ड्रीम आज बहुत ही जल्द फुलफिल होने जा रहा है। मेरी एक जो मूवी आ रही है जिसका नाम है यस आई कैन डांस, जिसको डायरेक्ट करेंगे रेमो डिसूजा, क्योंकि वो मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है। क्योंकि वो स्टोरी ऐसी है कि एक इंकलांग एक हैंडीकैप है और एक डांसर को डांस करने के लिए पैर चाहिए, पर बिना पैर वो डांस की फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकता है। तो यही दिखाया है कि जो चीज़ आपको चैलेंज कर सकती है लाइफ में, वही चीज़ आपको चेंज कर सकती है। तो डांस मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। वो चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और वो चैलेंज को मैंने चेंज करके दिखा। जिस तरह से मैं जहाँ पे रहता था एक छोटे से गांव में, वहाँ से मैं बड़ौदा की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी को ट्राईसाइकिल लेके जाता था। जब मैं क्लास में सीखता था, जब बच्चे मेरे पे हंस रहे थे, जब पहली बार सर के पास सीखने के लिए गया तो सर ने मुझे बोला कि यार तेरे पैर नहीं है, तो कैसे डांस कर पाएगा। तो इस तरह से मुझे बहुत इग्नोरेंस मिला। लेकिन मैं डांस क्लास में कम से कम 1 महीना गया था, बट एक चीज़ मैं मानता हूँ, वो चीज़ उसमें वो दिखाई दी कि अगर इंसान चाहे, आज हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे ज़रिए मैं अपने आप में वो चीज़ मानता हूँ कि खुद का गुरु खुद बनना चाहिए। अगर आप अपने आप को अगर गुरु मानना सीख जाओगे तो आपको लाइफ में कभी किसी गुरु भी नहीं पड़ेगी ज़रूरत में। लेकिन नहीं, गुरु होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहला गुरु अपने आप में हो। तो मैंने एकलव्य की माफक मैंने घर पे रात को प्रैक्टिस करता था, टीवी पे देखे देखे मैं स्टेप सीख रहा था। और तब जाके मैंने पहली जब डांस ऑल गुजरात डांस चैंपियनशिप थी, जब सरोज खान जी आने वाले तो उनके सामने जब मैंने परफॉर्म किया, तब ऑल ओवर गुजरात से मैं फर्स्ट रैंक पे आया था। और तब से मेरा जुनून और बढ़ गया और तब से मैं आगे बढ़ता गया। कुल मिला के जब आदमी खुद ठान लेता है कि तब उसके लिए मुश्किलें कुछ नहीं होती, चुनौतियां कुछ नहीं होती, उनको वो तोड़ देता है, पार कर देता है और कमलेश पटेल की तरह जीत हासिल करता है और सबके लिए प्रेरणा बनता है, मिसाल बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश भाई, आप हंसी आए, आपको दिल से सैल्यूट। और आप ऐसे ही करते रहें, लोगों के लिए प्रेरणा बनते रहें। नमस्कार। थैंक यू। हाँ, एक मत रिपोर्ट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सभी व्यूवर्स को दिल से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितना हो सके हमें ये चैनल बहुत ही अच्छी है, ऐसी अच्छी न्यूज़ मोटिवेशनल लोगों तक पहुंचाने की, हमारे समाज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। और आप लोग लास्ट में एक शेर कहना चाहता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। तो आप सभी का हौसला बुलंद रहे, यही मेरी दिल से दुआ है। सो वंस अगेन हार्टली सैल्यूट, जय हिंद। शुक्रिया बात करने के लिए। हौसलों से उड़ान होती है, आप सब लोग भी हौसला मत छोड़िए, हौसले को आगे रखिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी। आप देखते रहे हिकमत पोस्ट। इस बहुत ही खूबसूरत मेले का लुत्फ उठाने के लिए नए साल के दिन अपने जिंदगी की खुशियों के साथ शुरुआत करने के लिए आज सागो ड्रीमलैंड ने जो एक फैमिली फेयर सजाया है, इसीलिए और आप यहाँ पे आए तो मेरी आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है, दिल से गुजारिश है कि एक बार अपने आप के लिए दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आप सभी को सागो ड्रीमलैंड की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानते हो कि मैं पैरों से विकलांग हूँ, ठीक आया मैं डिसेबल। तो दोस्तों मैंने अपने आप को कभी विकलांग नहीं माना। भगवान ये हाथ से ले लेता है, लेकिन दोस्तों दूसरे हाथ में वो जरूर कुछ न कुछ देता है, और वो देता है वो सबसे बड़ी हमारी उम्मीद। हमें दोस्तों जीवन से कभी उम्मीद नहीं हारना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें वो उम्मीद एक हथियार दी है कि वही उम्मीद के सहारे हम लोग जीवन को जी सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे पास पैर नहीं था, मैं जिंदगी में हिम्मत हार गया था, लेकिन मुझे भगवान ने, मेरे माता पिता ने एक सीख दी है कि जीवन में कभी बैकफुट पे नहीं जाना है, जीवन में कभी पीछे का नहीं सोचना है। जो हो गया उसे भूल जाओ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। मेरे मॉम डैड ने मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई थी। हर एक दिन हर एक सेकंड को मैं जी रहा हूँ, क्योंकि आज इस सागो रिम का इस मेले में बुलाने का सिर्फ यही मतलब था कि हमारे जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स आए, जितने भी यंगस्टर आए, जितने भी बच्चे आए, वो एक नए साल की शुरुआत एक नए जुनून, नए हौसलों के साथ करें। चाहे जीवन में हमारे सामने कितनी भी बड़ी विकट परिस्थिति आ जाए, वो विकट परिस्थिति का सामना करके हमें जीवन के हर एक पल को
जीना है, क्योंकि हमें ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। कितने जन्मों के बाद हमें इतना खूबसूरत मनुष्य जन्म मिलता है, तो इस जीवन को हमें अच्छे से जी लेना है। और दोबारा मैं माता रानी के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहाँ के जितने भी इस खूबसूरत परिवार के लोग हैं, इनके जीवन में ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां दे, यही मेरे दिल से दुआ है। और वंस अगेन आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार हम सब लोग अपना अपना एक हाथ ऊपर करके बोलो भारत माता की।